भाई अपन कल से ही प्रत्यय शुरू किया गया है। कल त और तवत प्रत्यय के बारे में बताया गया था। आज तीन प्रत्यय के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तीन प्रत्यय का प्रयोग भाव का अर्थ बताने के लिए किया जाता है। धातुओं में इस प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। तीन का ती शेष बचता है जो धातुओं के अंत में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्री धन तीन, तो आधा क और न इत संज्ञक है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। और ती छोटी की मात्रा है तीन, यहाँ पर लग गया और बना कृति है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है ध्री धातु धन तीन प्रत्यय, इसमें भी वही प्रक्रिया है। धृति बना, स्तु धातु तीन प्रत्यय, स्तुति हुआ। मन धातु धन तीन प्रत्यय। इस बात का सभी को स्मरण रहना चाहिए कि धातुओं में अगर म या न हलंत आता है तो म या न अपने आप हट जाता है। धातु जुड़ते समय म या न हट जाता है और यहाँ पर बना मति। इसी तरह का यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रत्यय त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय में यहाँ पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए ये पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न मन में उठता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, उसका भी अर्थ यहाँ लिख दे रहे हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर पानी पीता है, मुख्य क्रिया पानी पीना है, उसके पहले एक कार्य पूरा हो गया, खाना खाने का कार्य, खाकर। इसमें प्रायः कर या करके आता है, इसमें प्रायः कर या करके वाक्य में दिखाई देता है। कर या करके प्रायः दिखता है। जैसे वह पढ़कर खाता है, वह सोकर उठता है, वह जाकर आता है, वह पढ़ करके खाना खाता है। कर या करके इस तरह से जब आता है हिंदी वाक्य में तो वहाँ पर कर या कर के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे करके यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ भू धातु है, त्वा प्रत्यय जोड़ने पर एक यहाँ पर और लिख दें, थोड़ा सा भ्रम न हो। त्वा का
त्वा शेष बचता है, त्वा का त्वा शेष बचता है, जो धातुओं के अंत में जुड़ जाता है, जो धातुओं के अंत में जुड़ जाता है। भूधन त्वा है, आधा का संदेह है और उसका लोप हो जाता है, ये हो गया भूत्वा। निधातु धन त्वा प्रत्यय, आधा क केवल हट रहा है, नित्वा। क्रीधातु धन त्वा प्रत्यय, कृत्वा। धृधातु धन त्वा प्रत्यय, धृत्वा। ह्री धातु धन त्वा प्रत्यय, ह्रीत्वा। अन्य उदाहरण ऐसे भी हैं। कल भी हमने चर्चा किया था कि जब धातु और प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो ई का आगम हो जाता है। ऐसी बहुत धातुएं हैं, जैसे यहाँ कुछ धातुओं के बारे में देखेंगे। पठ धन त्वा, इसमें छोटी मात्रा का आगम होता है और त्वा है ही, ये पठित्वा है। चल धन त्वा, चलित्वा हो जाएगा। हस धातु त्वा प्रत्यय, इसका हसत्वा, सब में छोटी मात्रा यहाँ लग रही है, ई का आगम हुआ है। धाव धन त्वा, धावित्वा। क्रीड धन त्वा, क्रीडित्वा। खाद धन त्वा, खादित्वा। पत धन त्वा, पतित्वा। इस तरह के ये छोटी का आगम हुआ है। कुछ अभी चर्चा हमने यहाँ पूर्व में किया था। किसी धातु के अंत में म या न रहता है, आगे प्रत्यय को जोड़ा जाना है तो म या न का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण उसका दे रहे हैं, ये गम धन त्वा प्रत्यय, म हट जाएगा, आधा का एक संज्ञक है ही, और ये बन जाएगा गत्व। हन धातु त्वा प्रत्यय, हत्वा। नम धातु त्वा प्रत्यय, नत्वा। इस तरह से म या न धातु के अंत में है तो वो हट जाता है और इस तरह का ये रूप बनता है। त्वा प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। प्रायः अनुवाद आदि का कार्य अगर होता है तो इस तरह के शब्द आते हैं कर या करके, उस समय थोड़ा समस्या होती है। अतः त्वा प्रत्यय का प्रयोग, उसका अर्थ पूर्वकालिक क्रिया है, ये मालूम रहना चाहिए।
पूर्वकालिक क्रिया हमने स्पष्ट भी कर दिया है कि मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर पड़ता है, वह जाकर आता है, मुख्य क्रिया आना जाना है, लेकिन उसके पहले कार्य हो गया, वही मुख्य क्रिया, वही पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये त्वा प्रत्यय समाप्त हुआ। अब अगला जो प्रत्यय है उसके बारे में आप सभी देखेंगे। ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय उपसर्ग युक्त पूर्वकालिक क्रिया उपसर्ग युक्त धातुओं से पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह आप मानकर चले कि त्वा प्रत्यय का ही एक विकल्प है। अंतर केवल इतना ही है कि अगर धातु में उपसर्ग भी है तो त्वा प्रत्यय के जगह पर लेप का प्रयोग किया जाता है। जैसे भू धातु है, उसके पहले अनु उपसर्ग है, तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग न होकर के लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये हो जाएगा लेप प्रत्यय का, थोड़ा सा इसमें बढ़ा लेंगे, लेप का य शेष बचता है। जो धातु के अंत में जुड़ जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा अनुभूय। जिसे नी धातु है, वी उपसर्ग लगा दिए, लेप प्रत्यय यहाँ पर लिखेंगे और ये हो जाएगा विनीय। दा धातु है, लेप प्रत्यय इसमें जोड़ना है तो उपसर्ग रहना आवश्यक है। और यहाँ का बनेगा प्रदाय। इस तरह के जो उदाहरण हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं अर्थात उपसर्ग हैं जहाँ पर लेप जो य बचता है उसके पहले आधा त भी लग जाता है। जैसे क्री धातु यहाँ है, अनु उपसर्ग यहाँ है, धन लेप, ये हो गया अनुकृत्य। हस धातु है, लेप, इसका होगा
विहस्य। तो ये लेप प्रत्यय सबसे सरल प्रत्यय है और इसका प्रयोग इतना जरूर जानकारी रहे कि त्वा के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः इसको कहीं कहीं लोगों को भ्रम होता है, तो यहाँ भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे जी धातु में लेप प्रत्यय हमने जोड़ा, यहाँ पर विचित्य, इस तरह आज 3 प्रत्यय यहाँ समाप्त हुआ, जिसमें 3 प्रत्यय था, त्वा प्रत्यय और तीसरा ये लेप प्रत्यय। इसके आगे कल अब पूर्ण करेंगे। आगे का जो प्रत्यय है यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।